स्मार्ट मनी ट्रेडिंग इज द की। मैंने बार बार बोला है, हमेशा बोला है और ये बोलता रहूंगा, बिकॉज आप जब तक ट्रेडिशनल चीजें करते रहोगे वो आपके रिजल्ट्स हमेशा विपरीत ही जाता रहेगा। सिंपल चीजें मार्केट पे काम करता है, लेकिन वो जब टू मच कॉमन हो जाते वो और वहां पे रिस्पेक्ट नहीं होता है। मैंने हमेशा बोला है आप लोगों के साथ, और इसका डेमो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। फ्राइडे के सेशन में क्या बेहतरीन मार्केट ने रिएक्ट किया है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने। बैंक निफ्टी में हमें हर एक जगह में ट्रेड मिला है। हमें पहले जो ट्रेड मिला है थर्सडे का एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 48,040, इसके ऊपर से हमें शॉर्ट करना है। एग्जैक्टली यहां से लिक्विडिटी ग्रैब होकर क्या बेहतरीन हमें एक फॉल मिला। हमने लाइव ट्रेडिंग भी किया था फ्राइडे को, और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट चंक्स लाइव स्ट्रीमिंग में हमने उठाया। साथ ही साथ जो हमारे मेंबर्स से बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला, बिकॉज एक ट्रेड ये मिला, नेक्स्ट ट्रेड मिला एफवीजी के सामने से। मार्केट ने 15 मिनट सेटअप देकर 1:2 का रिस्क रिवार्ड का एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला, एफवीजी से ही मार्केट घुमा। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल कैंडल को क्या बेहतरीन रिस्पेक्ट दिया। और ये सारे जो मूव्स होते हैं ये अगर आप पकड़ लोगे एक झटके में ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाता है। अभी एक्सपायरी हो चुका है। अभी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि ऑप्शन का प्राइस कितना फास्ट रिएक्ट करता है। हम एक बार पकड़ लेते हैं 47,800, तो आप सोच भी नहीं सकते ये जो मोमेंट है इसको अगर आप पकड़ लोगे 180 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स ऑप्शन में, तो आई डोंट थिंक कि आप ज्यादा देर लॉस मेकिंग ट्रेडर रह पाओगे, बिकॉज आपको हर रोज ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब सेटअप बनेगा स्मार्ट मनी का तब आपको बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए देख लिया हमने स्मार्ट मनी का पावर। अब हम डिस्कस करेंगे आने वाला वीक बैंक निफ्टी के लिए कैसा हो सकता है, निफ्टी के लिए कैसा हो सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। मंडे को क्रिसमस होगा तो छुट्टी है, डायरेक्टली ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो अगर वीडियो को अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन एक इंटरेक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वीडियो को पूरा देखिए, 1.25 या 1.5x में करके देखना है देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी वीकली कैंडल में हमें इतना दिख रहा है, ऊपर में जाके कहीं ना कहीं ट्विज़र टॉप जैसा एक कैंडल बना दिया है। अब ट्रेडिशनल इसको इस तरह का कैंडल स्टिक्स पैटर्न को बोलते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप मतलब क्या होता है, ट्विज़र जैसा कैंडल होगा। मैंने ये बहुत बार समझाया, ट्विज़र जैसा कैंडल होगा मतलब थोड़ा सा शैडो लंबा होगा और आइडेंटिकल कैंडल पैटर्न्स होगा। आइडेंटिकल मतलब आप देख सकते हैं दोनों कैंडल थोड़ा बहुत आइडेंटिकल है। अब पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो होता नहीं, वी हैव टू डू एडजस्ट, हमें थोड़ा बहुत वहां पे इंप्रोवाइज करना पड़ता है, लेकिन एक ट्विज़र टॉप जैसा पैटर्न बना है। अब ट्विज़र टॉप पैटर्न बनने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं मार्केट पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ सकता है, जो मैं बहुत दिनों से मतलब लास्ट 3-4 दिन से बोल रहा था कि ये जगह के आसपास जहां पे अभी मार्केट खड़ा है वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा। इंडिया विक्स कुछ नहीं बढ़ा है, अभी ये हाल है। जब इंडिया विक्स 16-17 जाएगा, यू कैन नॉट इमेजिन द सिचुएशन, तो उसके लिए रेडी रहिए और सारे लेवल्स को एक बार फिर से हम देख लेते। तो हम ऊपर से एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इनकेस मार्केट हमें फिर से एक बार ऊपर मिलता है 48,000 के आसपास, हम फिर एक बार शॉर्ट करेंगे, बिकॉज वहां पर रिस्क रिवार्ड है ना बहुत फेवरेबल आएगा। क्या हो सकता है ना, हर एक चीज पॉसिबल है, कोई चीज का गारंटी नहीं है, लेकिन रिस्क रिवार्ड कहां पे फेवरेबल है। टॉप से अगर हम शॉर्ट करेंगे इस तरह का सिनेरियो में, रिस्क रिवार्ड हमारे फेवरेबल रहेगा। अगर इनकेस हमने एक पकड़ लिया 1:20 1:30 वाला ट्रेड, तो सारा महीना आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग यही है, बस सही चीजों को पकड़ लीजिए, बाकी दिनों में आराम से बैठे रहिए। हर दिन ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें वीकली में ये दिख रहा है कि एक वीकनेस शो हो सकता है। अब थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे डेली में। डेली में देख सकते हैं 3 लगातार लास्ट कैंडल्स में वॉलेटिलिटी देखिए, ये सारा फेज देखिए और ये 3 में देखिए, तो वॉलेटाइल फेज हैज कम। तो अभी कैपिटल बहुत जल्दी डीके होगा, बहुत लोगों का कैपिटल इरोड हो जाएगा। ये फेज को आराम से हमें बिताना है, ठीक है। ओके, डेली में हमें दिख रहा है एक कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी इंक्रीज हो चुका है, वीकनेस भी शो हो चुका है। ऊपर से एक करेक्शन के लिए मार्केट आ रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा और नैरो डाउन करना पड़ेगा। 1 आवर में देखिए बहुत लोग यहाँ पे एक इस तरह का एक पैटर्न दिख रहा है बहुत लोगों को, आई नो, एक टॉप में हेड एंड शोल्डर जैसा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप बोल भी सकते हैं हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी हुआ है और रिटेस्ट भी हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो स्मार्ट है, स्मार्ट मनी है। तो स्मार्ट मनी में हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 लगातार 5 कैंडल ग्रीन में रेड में आया है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक अपसाइड भी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्राइस कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइस कभी भी एक दिशा में नहीं चलता, वो हमेशा वेव में काम करता है, वेव में काम करता है। यहाँ पे वन वे में गया है तो कहीं ना कहीं एक वेव आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम 15 मिनट पे जाएंगे और एग्जैक्टली लेवल्स देख लेंगे, ठीक है। ये एवरेज का काम हो चुका है तो इसको हम हटा देंगे और नीचे का ये ग्रीन जोन को हम रहने देंगे, और इसको और ग्रीन जोन ना देते हुए हम इसको वॉच जोन दे देंगे। बिकॉज बाई का जोन का जो था, ये जोन जब मैंने ड्रॉ किया था वो अराउंड ये लेवल के आसपास मैंने ड्रॉ किया था। एक अच्छा बार एक अच्छा खासा मिटिगेटेड हो चुका था। अभी ये मिटिगेटेड जोन है, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी की तरह काम कर सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा वॉच जोन के हिसाब से देखेंगे रेदर देन पूरी बाई जोन से, ठीक है। ओके, अब हम कैसे क्या प्ले करेंगे, 48,040 इसको हम हटा देते हैं
और मुझे यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है कहीं ना कहीं 47,900 के आसपास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है मार्केट पे, ठीक है। 47,900 के आसपास एक मार्केट पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं इसको इम्बैलेंस से एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इम्बैलेंस से मार्क कर देता हूँ। अभी हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये जोन के आसपास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हम अभी मार्केट को इस तरह से ट्रेड करेंगे। इनकेस अगर मार्केट ट्यूसडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा ना, मान लेते ऊपर गया, अब रेंज इतना बड़ा हो चुका है ना, मार्केट इस तरह से मूव करेगा, तो आप ब्रेकआउट पे बाई या ब्रेकडाउन में शॉर्टिंग के बारे में सोचिए ही मत, नहीं तो वहां पे बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो पे फंस जाएंगे। बिकॉज इतना बड़ा मूव के बाद अगर आप ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस आपका इतना अनफेवरेबल आएगा, यू गाइस कैन नॉट इवन इमेजिन। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। क्या हम यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही, क्या हम यहाँ पे एक इस तरह का, अगर मार्केट ऊपर जाता है, क्या हम बाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लोगों को शायद डब्ल्यू पैटर्न दिख जाए, लेकिन वो गलती हमें नहीं करना है। रिटेल यहाँ पे कूद कूद के बाइंग करेंगे। सामने इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, छोटा टाइम फ्रेम में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से हम फिर से शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। और ये गो में आया है, तो ये हमारे लिए एक पीओवाई जोन है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस भी है, पीओवाई जोन भी है, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट कर दिया है, ये लिक्विडिटी को ग्रैब करके आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये जोन इम्बैलेंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ के आसपास आप लोग एक जोन ड्रॉ कर लीजिए, कहीं ना कहीं 47,880 से लेके कहीं ना कहीं 820 के बीच में, ये जगह के आसपास 47,840 ये जगह के आसपास, ठीक है, ये जगह के आसपास मार्केट जैसे एक बार जाता है, मार्केट जाने के बाद अगर हमें यहाँ पे 15 मिनट का कोई रिजेक्शन सेटअप मिलता है, 15 मिनट सेटअप मिलता है, बेयर बुल ट्रैप मिलता है, लिक्विडिटी ग्रैप मिलता है, हम यहाँ पे एक बार मार्केट को शॉर्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर का एसएल देंगे, टारगेट लगा देंगे 47,350 का। बड़ा ही मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले वीक में भी, बड़ा बड़ा मूवमेंट। तो टारगेट्स अगर बराबर आए, जरूर उसको कैच कीजिए, क्योंकि ये वीक अगर आप सही से ट्रेड करोगे, पूरा एक महीने का पैसा आपको देके जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर, इनकेस मार्केट ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी, ठीक है। अब फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे आते ही क्या हम शॉर्ट करेंगे? करते ही नहीं, बिकॉज ये जोन जितना भी मिटिगेटेड हो जाए, रिएक्शन इंडियन मार्केट जरूर देता है, बिकॉज इंडियन मार्केट पे उतना लिक्विडिटी नहीं है, तो रिएक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगा। और 6.5 घंटे का बहुत कॉम्पैक्ट एक मार्केट आवर्स है, तो कहीं ना कहीं अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है ये जोन पे, ना तो हम बाई करेंगे, ना तो हम शॉर्ट करेंगे, हम बस वॉच करेंगे। कैसे वॉच करेंगे? फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, करने दो, जो इसको करना है करने दो, हो सकता है ये थोड़ा लिक्विडिटी लेके ऊपर भी जाए, लेकिन हम यहाँ पे ग्रैब में भी बाई नहीं करेंगे, हम बस वेट करेंगे, ये जोन पे थोड़ा टाइम बिता दे, या ये जोन पे एक फ्रेश प्राइस एक्शन आ जाए। मतलब अगर ये जोन पे लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड का प्राइस एक्शन आता है, तो हम अपसाइड का ट्रेड लेके नीचे का एसएल लेके इम्बैलेंस तक का टारगेट लेंगे। अगर इनकेस मान लेते ये जोन में नीचे आया, फिर एक डाउन साइड का प्राइस एक्शन आ गया, तो नेक्स्ट टाइम जैसे डबल प्राइस एक्शन आ जाएगा, हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर का एसएल लेके, कहीं ना कहीं नीचे में भी जो मार्केट के पास इंबैलेंस पड़ा हुआ है 46,850, ये जगह के आसपास तक हम एक बार टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड और डाउन साइड जाता है। अच्छा, आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है ये ट्रेंड लाइन कौन सा है? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट कुछ चीजें भूलता नहीं है, मार्केट हमेशा चीजें क्रिएट करके जाता है आने वाले टाइम के लिए, आने वाले टाइम के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट के पास एक लिक्विडिटी पूल खड़ा हुआ है, और ये लिक्विडिटी पूल थर्ड टाइम के बाद कभी टेस्टेड नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छा रिएक्ट दे सकता है मार्केट को। इनकेस अगर ये डायनामिक रेंज है, तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, ये 22 नवंबर से आप लोग एक बार ये ट्रेंड लाइन जैसा इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये जो लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए, और जहां पे जाके ये इंटरेक्ट करेगा, मान लेते नेक्स्ट दिन अगर ये जगह के आसपास आता है, तो मार्केट यहां पे एक बार रिएक्शन जरूर देगा। तो इसके आसपास रिएक्शन जैसे देगा, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक डिमांड छोटा सा एरिया भी हो सकता है कहीं ना कहीं 47,000 का, तो इसके आसपास जैसे अगर मार्केट आएगा, देखिए मैं ब्रॉडर एनालिसिस कर रहा हूं, तो छोटा छोटा पिन पॉइंट चीजें मैं बता दूंगा यहाँ पे, बिकॉज ब्रॉडर एनालिसिस है, हर एक चीज हमें बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ये जगह के आसपास एक बार हमें मिलता है, वी कैन एक्सपेक्ट रिएक्शन, यहाँ के आसपास एक बियर ट्रैप, अदरवाइज एक लिक्विडिटी ग्रैब, मैं यहाँ पे छोटा क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ फिर से थोड़ा सा रिएक्शन के लिए। उसके बाद अगर फिर से तोड़ देगा, मैं यहाँ पे अपना पोजीशन को डबल क्वांटिटी से शॉर्ट करके इंबैलेंस तक का टारगेट ले लूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा इन केस ऑफ फ्लैट और अपसाइड और डाउन साइड। अब गैप अप और गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? गैप अप और गैप डाउन पे प्लान आपका सिमिलर होना चाहिए, बस देखना पड़ेगा कहां पे ओपन हो रहा है। अगर गैप अप ओपन हो रहा है, देखिए मैं इस जोन को हटा देता हूं, ये चार्ट को गंदा कर रहा है, आई एम सो सॉरी। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है? क्या 47,840 इंबैलेंस के ऊपर ओपन हो रहा है, और क्या इसके नीचे ओपन हो रहा है? इसके नीचे जब तक ओपन रहेगा, प्लान हमारा अपसाइड से शॉर्ट करने का सेम रहेगा, जस्ट लाइक फ्लैट। इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है इसके ऊपर 47,840 के ऊपर, तो प्लान पूरा बदल जाएगा। वहां पे मैं देखना पसंद करूंगा पहला आधा घंटा से 45 मिनट कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्या लेवल को सस्टेन कर पा रहा है, या फिर यहां से ओपन इज इक्वल टू हाई करके मेजर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो अगर वैसा सिनेरियो आएगा, मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं, बिकॉज इंबैलेंस भी गैप लेके ले लिया है, मार्केट आप स्मूथली नीचे आ सकता है, ठीक है। तो गैप अप ओपन होगा, 47,840 के आसपास जाएगा, नीचे ओपन होगा 47,840 से नीचे ओपन होगा, और उसके बाद इंबैलेंस तक जाएगा, यहां पे हम शॉर्ट करेंगे, जस्ट लाइक ऑल द सेटअप्स आई शेयर विद यू गाइस। अदरवाइज इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है
47840 के ऊपर, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो हो सकता है फॉर अस। तो वहां पे मैं एटलीस्ट आधा घंटा देखना पसंद करूंगा। आधा घंटे में अगर मुझे कोई सेल ऑफ देखने को मिल जाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। इसलिए थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा गैप अप के बाद भी सस्टेन नहीं हो रहा है, तो मार्केट एक बहुत अच्छा फॉल दे सकता है। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर सस्टेन कर दिया उसके बाद ब्रेकआउट देख रहा है, तो मैं वहां पे देखना पसंद करूंगा कैसे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज गैप अप और गैप डाउन अपने आप में एक नया सिनेरियो क्रिएट कर देता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप का सिनेरियो। अब थोड़ा सा गैप डाउन का सिनेरियो बात कर लेते। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा वीडियो बेयर कर लीजिए मेरे साथ। इतना डीप डाउन एनालिसिस करके दे रहा हूं, आई डोंट थिंक आपको कहीं पे मिलेगा, तो हर एक सिचुएशन के लिए हम रेडी रहेंगे। ठीक है, ओके। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है वही इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो डायनामिक ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ओपन हो रहा है? इसके नीचे ओपन होना मतलब पैनिकनेस, एक्सट्रीम पैनिकनेस हो जाएगा। तो हो सकता है पहला कैंडल एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको देखने को मिल जाए। उस सिनेरियो में हम ट्रेड ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा वॉलेटिलिटी हैंडलेबल नहीं होता है। ऑप्शन बायर हो ऑप्शन सेलर हो किसी के लिए भी नहीं होता है। कोई अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है वो मैनेज कर सकता है, बट फ्रेश एंट्री आर नॉट रिकमेंडेड इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो गैप डाउन अगर ट्रेंड लाइन के नीचे, लिक्विडिटी के नीचे ओपन हो रहा है तो भूल जाइए ट्रेडिंग करना। ओके, और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है ये कहीं ना कहीं 47,300 वाला वॉच जोन के नीचे, तो हम वेट करेंगे ये डायनामिक ट्रेंड लाइन तक आने के लिए। ये डायनामिक ट्रेंड लाइन तक के आसपास आएगा, एक बार रिएक्शन मिल जाएगा, बियर ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैब, एसएमसी सेटअप या फिर कुछ भी 15 मिनट फ्री का सेटअप, कुछ भी यहाँ पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट कर बाई करेंगे मार्केट को, और कहीं ना कहीं टारगेट फिर से एक छोटा सा रिएक्शन के लिए अपसाइड पर रखेंगे। उसके बाद सेकंड हाफ में जैसा होगा हम उस तरह से करने देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ध्यान से कीजिए, नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी होगा। इनकेस 3-4 दिन वॉलेटिलिटी रह सकता है, 2 दिन वॉलेटिलिटी रह सकता है, उसके बाद मतलब थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होगा, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे वॉलेटिलिटी रह सकता है, और थर्सडे को हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। मान लेते हैं वॉलेटिलिटी रहा, पूरा 2 दिन वॉलेटाइल रहा, और थर्सडे को हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जा सकता है। याद रखिए इसको। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब हम थोड़ा सा निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा इजी ट्रेड हमें मिल सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को हमारा सारा ट्रेड्स दे दिया है। अब निफ्टी हमारा एक भी ट्रेड अभी तक नहीं दिया है ठीक से, मतलब इट्स ऑन द प्रोसेस। तो निफ्टी में शायद हमें जल्दी जल्दी ट्रेड मिल जाए। वीकली कैंडल हम निफ्टी का देखेंगे, कहीं ना कहीं इंडिसिशन तो है, लेकिन बाइंग प्रेशर भी बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो निफ्टी इज लुकिंग अ बिट स्ट्रॉन्ग रादर देन बैंक निफ्टी। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा वीकली में। डेली में हम जाएंगे तो डेली में निफ्टी में वही वॉलेटाइल मार्केट शो हो रहा है, वॉलेटाइल फेस शो हो रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं करेक्ट करने के लिए आ सकता है 27,500 600 ये वाले जोन के आसपास तक। अब थोड़ा सा हम शॉर्टर में चले जाएंगे और देखेंगे कैसे क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में अभी भी एफवीजी पड़ा हुआ है 21,400 के आसपास, छोटा टाइम फ्रेम में चॉर्च भी हो चुका है, और 21,180 का जो एफवीजी था यहां से निफ्टी ने अच्छा खासा घुमा है। तो अब ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से काम कर सकता है, बिकॉज इसके ऊपर भी हमें लिक्विडिटी दिख रहा है। तो अब ये वॉच जोन नहीं रहेगा निफ्टी के लिए, ये एक बाई जोन रह सकता है 21,180। तो इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये बीच में तो कुछ कर नहीं सकते, हमें दिख रहा है ये बीच में एक वी शेप रिकवरी हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करेंगे। रिटेल क्या करेंगे, इसके नीचे जैसे निकलेगा एम पैटर्न एम पैटर्न एम पैटर्न एम पैटर्न करके शॉर्ट कर देंगे, लेकिन उनको नहीं दिख रहा है कि सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो और ये एक इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा। तो हम क्या करेंगे 21,180 के आसपास से 15 मिनट सेटअप, जितना भी सेटअप है आपको कुछ अगर आता है, आप लोगों का खुद का है, वो भी आप यूज कर सकते हो। एसएमसी का यही एक मजा है, एसएमसी एक कॉन्सेप्ट है rather than एक स्ट्रेटजी। तो आप लोग खुद का भी कुछ चीजें यूज कर पाओगे अगर आप कॉन्सेप्ट को, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेटअप या सेलिंग सेटअप को समझ जाओगे, तो आप खुद से भी बहुत सारी चीजें वहां पे ऐड कर सकते हो। ये एक मतलब जस्ट लाइक अ प्ले ग्राउंड। ठीक है, आप कितना ऐड कर पाओगे वो आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आपका डिसिप्लिन, आपका मार्केट को देखने का नजरिया सब कुछ तय करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा ये हो जाएगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, हम वेट करेंगे। ये जगह के आसपास शॉर्ट मत कीजिएगा, फंस जाओगे, बहुत गंदा वाला फंसने वाले हैं हम लोग। अगर यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, डिटेल यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, हम वेट करेंगे 21,180 के आसपास से हम एक बार बाइंग की प्लान करेंगे। ठीक है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अच्छा अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तो क्या हम ऊपर जाते ही यहाँ पे बाई करेंगे? कत्ते ही नहीं। रिटेल ये वाला गलती फिर से करने वाले हैं कि इनकेस अगर मान लेते हैं यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, लेकिन नजदीकी एफवीजी खड़ा हुआ है 21,400 के आसपास, हो सकता है 20 पॉइंट इधर उधर हो जाए बिकॉज इंडिया विक्स बढ़ने वाला है, लेकिन जो सेंटीमेंट रहेगा अपसाइड से शॉर्ट के बारे में ही हम सोचेंगे, और ये एफवीजी भी अनमिटिगेटेड है। तो 21,400 के आसपास के जाने के बाद एसएमसी, स्नाइपर को यूज मत कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा मेंटरशिप लिया है प्लीज, स्नाइपर ये वाला वीक के लिए नहीं होगा, उसके लिए बहुत जोन अलग हो सकता है। स्नाइपर एक मतलब बहुत स्नाइपर एंट्री अगर आप करोगे तो आपका एसएल को आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे वॉलेटिलिटी में आपका एसएल हिट हो सकता है। ठीक है, तो 21,400 के आसपास कोई भी सेटअप मिल जाएगा बियरिश में, हम वहां पे सेल करेंगे मार्केट को एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा निफ्टी का फ्लैट ओपन होकर ऊपर और डाउन साइड का दोनों सिचुएशन। अब हम थोड़ा सा गैप अप और गैप डाउन देख लेते हैं। पहले गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप कहां पे होगा वो इंपॉर्टेंट है। क्या एफवीजी के ऊपर ओपन हो रहा है 21,400 400 से लेके, एक्चुअली ये 400 नहीं होगा, हमसे सॉरी, ये 440 के आसपास हो जाएगा। ये लेवल मैंने थोड़ा सा गलत निकल के रखा है, आई मीन
टाइप किया है, आई एम सो सॉरी, 440 के आसपास हो जाएगा। तो अगर इनकेस अगर फ्लैट गैप अप ओपन हो रहा है 21,440 के ऊपर, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी पहला आधा घंटा देखना पड़ेगा, क्या वो सस्टेन हो रहा है या फिर वहाँ पे खुलते ही मेजर सेल ऑफ आ रहा है। अगर खुलते ही मेजर सेल ऑफ आ रहा है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने के बाद एक बार टप्पा खा सकता है। तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, टप्पा खाने देंगे, फिर तोड़ रहे तो वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं 21,180 का टारगेट के लिए। ठीक है, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है 21,440 के नीचे, ये एफवीजी के नीचे, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी प्लान वही होना चाहिए, 21,440 के आसपास जाके बेयरिश सेटअप हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा गैप अप का हो गया। अब हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या 21,180 के नीचे ओपन हो रहा है, तो गड़बड़ है, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वहां पे जस्ट पहला आधा घंटे की जरूरत भी नहीं है, पहला 15 मिनट का कैंडल देख लीजिए। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई भी इंडिसीजन या रिजेक्शन कैंडल आ जाता है, मार्केट को और बाई करने के बारे में मत सोचिए, मार्केट अपना मेजर करेक्शन ही कर देगा। और इनकेस अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई मेजर बुलिश कैंडल आ गया, तो ही हम मान सकते हैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो गया है, ये नीचे से एक्टिवेटेड हो चुका है, तो वहां पे हम थोड़ा सा बाई करेंगे। पहला टारगेट गैप का, सेकंड टारगेट 21,440 का। ठीक है, तो गैप डाउन पे ऐसे हम ट्रेड करेंगे। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है 21,180 के ऊपर, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, 21,180 नजदीकी है, ऑर्डर ब्लॉक को एक्टिवेट होने देंगे, एक्टिवेशन के बाद वी कैन गो फॉर द बाइंग सिनेरियो। ठीक है, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। ओवरऑल हमारा प्लान यही होना चाहिए, ये वाला वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए निफ्टी, मतलब ये वाला जो वीक आने वाला है, इसमें हम ब्रेकआउट के बारे में नहीं सोचेंगे ऑल टाइम हाई को फिर से। तो ऑल टाइम हाई के पास अगर मिल जाता है, उसके आजू बाजू मिल जाता है और अच्छा खासा हमें बेयर सेटअप मिल जाता है, वी कैन गो शॉर्ट इन द मार्केट। और अगर थोड़ा सा डीप करेक्शन मिल जाता है, जैसे कि मान लेते हैं 20,000, जैसे निफ्टी का एक डीप करेक्शन पेंडिंग है, कहां तक है निफ्टी का डीप करेक्शन, कहीं ना कहीं ये वाले जोन के आसपास तक 20,750 800 ये जगह के आसपास अगर मिलता है, वी आर गोना बाई इन द मार्केट, हम लॉन्ग चले जाएंगे। और सेम लाइक बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी अगर हमें इम्बैलेंस एक बार कवर कर लेता देखने को मिलता है 46,580 वगैरह, तो हम वहां पे बाई कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी को हमें फिर से अपसाइड के आसपास मिल जाता है 47,900 950, तो वहां से हम एक बार मेजर शॉर्टिंग पोजीशन बिल्डअप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा सिचुएशंस नेक्स्ट वीक के लिए। इससे बाहर आई डोंट थिंक मार्केट कुछ करने की कोशिश भी करेगा, और अगर करेगा वी आर नॉट इनटू द मार्केट, बिकॉज हम एक प्लान करेंगे, प्लान के वाइज अगर मार्केट रिएक्ट करेगा तो हम वहां पे एक्शन लेंगे, अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो हम एक्शन भी नहीं लेंगे। बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, डोंट चेज द मार्केट, लेट द मार्केट कम्स टू योर लेवल। इससे क्या हो जाएगा, आप आपके हिसाब से आपकी जगह पे खड़े रहोगे। अगर आपको मार्केट को पैसा देना है, मार्केट आपकी जगह पे आ जाएगा। अगर मार्केट कुछ और कर रहा है, जोर जबरदस्ती मत कीजिए। एक प्लान को बनाने में एक दिन टाइम लगता है, एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, तो आप लाइव मार्केट में एनालाइज करके प्लान नहीं बना पाओगे। आपका जो फोमो वो सारा चीजें आ जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आप वहां पे क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाओगे। और मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से बोलूंगा, कैपिटल इज द किंग, कैपिटल को बचाइए। मार्केट एवर ग्रोइंग है, मार्केट रह जाएगा, आप पैसा कमा लोगे, लेकिन बड़े लॉसेस से बचना है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। इस तरह का एडवांस लेवल अगर आपको सीखना है, सब कुछ अगर आपको जानना है, जो आपको आपके ट्रेडिंग में एक नया एज लेके जाएगा, तो सारा चीजें नीचे लिंक पे दिया हुआ है। कमेंट जरूर कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड हैप्पी क्रिसमस।